अयोध्या, एक ऐसा शहर जो अपनी पौराणिक कथाओं और इतिहास के लिए जाना जाता है। वहां एक रहस्यमयी बाबा रहते थे, गुमनामी बाबा। उनकी कहानी ने कई लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया है। आज तक उनकी असली पहचान एक बहस का विषय बनी हुई है। कई लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो 1945 में गायब हो गए थे। यह विचार कई लोगों के मन में गहराई से बैठा हुआ है। यह बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर लोगों का ध्यान जरूर गया है, खासकर कुछ एविडेंस और कहानियों की वजह से। इन कहानियों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नेताजी, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, क्या वो गुमनामी बाबा बनकर एक सीक्रेट लाइफ जी रहे थे? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। यह सोचकर बहुत से लोग सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गुमनामी बाबा, मतलब जिनका कोई नाम ना हो, ये नाम सुनकर ही उनके बारे में और जानने की इच्छा होती है। उनकी पहचान एक पहेली बनकर रह गई है। वो एक साधारण जीवन जीते थे, लोगों से दूर रहते थे। उनकी सादगी और रहस्यमयता ने लोगों को और भी आकर्षित किया। फिर भी उनकी असली पहचान की अफवाहें फैलने लगीं, और जो लोग मानते थे कि नेताजी अभी भी जीवित हैं, उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। यह अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। 1985 में उनकी मृत्यु के साथ रहस्य और भी गहरा गया। उनके पीछे कई अनुत्तरित प्रश्न और रहस्य छोड़ गए। उनकी मृत्यु ने और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या यह साधारण व्यक्ति महान नेताजी हो सकते हैं? इस संभावना ने अनगिनत बहसों और जांच को जन्म दिया है, और सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। गुमनामी बाबा को नेताजी से जोड़ने वाला सिद्धांत कई सबूतों और गवाहियों पर आधारित है, जो वर्षों से इकट्ठा किए गए हैं। मिशन नेताजी, जो रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट्स का एक समूह है, ने गुमनामी बाबा के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन्होंने कई दस्तावेजों और साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया है, जिससे उनकी असली पहचान के बारे में बहस और बढ़ गई है, और यह बहस आज भी जारी है। उनके फाइंडिंग्स बाबा और नेताजी के बीच कई समानताएं दिखाते हैं, जिससे कई सवाल उठते हैं और रहस्य और गहरा होता जाता है। पर्सनल बिलोंगिंग से लेकर प्रत्यक्षदर्शी खातों तक मिले एविडेंस ने गुमनामी बाबा के आसपास के रहस्य को और भी बढ़ा दिया है, और यह रहस्य समय के साथ और भी पेचीदा हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक है गुमनामी बाबा की मृत्यु के बाद उनके पास मिली चीजें, जो उनकी पहचान पर प्रकाश डालती हैं। इनमें गोल चश्मा, बिल्कुल नेताजी जैसे, जो उनकी पहचान को और भी संदिग्ध बनाता है, और ओमेगा और रोलेक्स जैसी महंगी घड़ियां शामिल थीं, जो नेताजी को पसंद थीं। और यह संयोग नहीं हो सकता। जर्मनी में नेताजी द्वारा इस्तेमाल किए गए जर्मन टाइपराइटर जैसा एक टाइपराइटर मिलना दोनों के बीच की कड़ी को और मजबूत करता है, और यह एक महत्वपूर्ण सुराग है। वर्ल्ड वॉर II के जमाने के वाटर फिल्टर और दूरबीन, जो नेताजी के सैन्य जीवन से जुड़ी चीजें हैं, मिलना रहस्य को और गहरा करता है, और यह सवाल उठाता है कि क्या गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी थे? इन बिलोंगिंग्स का महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये नेताजी के जीवन और समय से जुड़े हुए हैं, और उनके संघर्ष और बलिदान की कहानियां बयां करते हैं। और ये सवाल उठाते हैं कि ये गुमनामी बाबा के पास कैसे आए? क्या ये महज संयोग हैं, या फिर किसी ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की थी? क्या ये वस्तुएं किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती हैं? ऐसी निजी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चीजें मिलने से यह विश्वास और मजबूत होता है कि गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी ही थे। ये चीजें उनके जीवन की अनकही कहानियों को उजागर करती हैं। इस थ्योरी को और मजबूती उन लोगों की गवाही से मिलती है जो गुमनामी बाबा को पर्सनली जानते थे। उनकी गवाही में सच्चाई की झलक मिलती है।
कई लोग, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी के करीबी लोग शामिल हैं, ने दावा किया है कि बाबा ही लापता नेता थे। उनके दावे में एक गहरी सच्चाई छुपी है। ने दावा किया है कि बाबा ही लापता नेता थे। वे उनकी मैनरिज्म्स, राजनीति और इतिहास के बारे में उनके गहरे ज्ञान और नेताजी से उनकी अद्भुत समानता का हवाला देते हुए उनकी असली पहचान के प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं। ये समानताएं महज संयोग नहीं हो सकती। ये आई विटनेस अकाउंट्स हालांकि सब्जेक्टिव हैं, लेकिन एविडेंस में एक मानवीय पहलू जोड़ते हैं और इस दावे को मजबूत करते हैं कि गुमनामी बाबा वो नहीं थे जो वो दिखते थे। ये अकाउंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। गुमनामी बाबा के बिलोंगिंग्स में नेताजी के माता पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की एक फोटो भी थी, जो फ्रेम में सजी हुई थी और रोज फूल चढ़ाए जाते थे। इसके अलावा खोंसला कमीशन रिपोर्ट की एक ओरिजिनल कॉपी भी थी, जिसके पीछे शरद चंद्र बोस की पत्नी ने पेंसिल से सुबी लिखा था। ये चीजें उनके जीवन की गहराई और रहस्य को और बढ़ाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।